मेरठ की जामा मस्जिद के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो जुमे की नमाज़ है वो अदा करके तमाम नमाजी बाहर निकल रहे हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे। उनके सर ये बताएं कि आप लोगों का क्या अब मूड है, जो वक्फ बिल पास हो गया है लोकसभा और राज्यसभा में, उसके ऊपर क्या कुछ आपकी कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी में सोच चल रही है? नहीं, वो जो चल रही है कि वो जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जो भी कार्रवाई करेंगे बड़े बुजुर्ग लोग हमारे जो कर रहे हैं करेंगे। अब बाकी जो हुआ है वहाँ पे पार्लियामेंट में गलत हुआ है। गलत हुआ है। किन मुद्दों पे कुछ कुछ ऐसे एक दो पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हैं जिनके ऊपर आप? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊँगा। अच्छा, तो कुछ और भी लोगों से हम बात करते हैं जो लोग यहाँ से नमाज अदा करके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जामा मस्जिद के बाहर एक बड़ी भीड़ जो है नमाजियों की देखने को मिल रही है। आज जुमे की नमाज थी और तमाम लोग यहाँ पे दोपहर 1:45 बजे की नमाज अदा करके निकले हैं और बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पे नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? चाचा, क्या नाम है आपका? अतीक। अतीक साहब, ये बताइए कि जो राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास हुआ वक्फ बोर्ड के ऊपर, उस पर क्या कहना है आपका? वो सही नहीं है। सही नहीं है, तो इसके ऊपर कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? बस ये तो ऊपर वाला जाने या हुकूमत जाने, जो भी होगा। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं, तमाम लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो यहाँ से निकले हैं। क्या कहना है भैया आपका? नहीं कहना भाई, वक्फ के ऊपर? वक्त के ऊपर अच्छाई होनी चाहिए हर मुसलमानी के लिए, भाई के लिए, सबके लिए। बस दीन के रास्ते पे चलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा ना होता तो बेहतर है। खुशी के साथ सारे काम हो जाए, इससे बढ़िया और क्या चाहिए हम लोगों को। नहीं, जो राज्यसभा लोकसभा में वक्फ का बिल पास हो गया तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसके बारे में कुछ नहीं कहना? नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता, इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता भाई मैं। क्यों, ऐसा क्यों? बस थोड़ा नहीं बता सकता, बस जो भी अच्छा हो, हम तो ये चाहते हैं जो भी अच्छा हो बस। मेरा नाम मोहम्मद इमरान कुरैशी, एडवोकेट। अभी जो अमेंडमेंट के तहत ये बिल पास हुआ है, पहले लोकसभा से राज्यसभा से, इस जो एक्ट हुआ है इसको हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि इस वक्त इस तरह के बिल की इसमें अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब 1900 पहला तो ये 1923 का एक्ट है, फिर 1954 और उसके बाद 1995 में इसमें जो है अमेंडमेंट हो चुके थे। उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर एक ज़रूरत के हिसाब से एक अमेंडमेंट और हुआ 2013 में। उसके बाद से बिल्कुल अच्छी तरह पास हो चुका था, उसमें किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इसलिए जो बिल पास हुआ है इसमें बहुत सारे ऐसे अधिकार छीन लिए गए हैं जो धार्मिक तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के पास थे, और उनको ही उसको अपनी ज़मीनों को किस तरह खुर्द करना है, किसको देना है, क्या करना है। क्योंकि वक्फ का मतलब एक यही होता है कि जो है धार्मिक उद्देश्यों के लिए, कल्याण के लिए। तो इसलिए इस पर्पज़ से इसको था, और इसका जो है अवाम इसका विरोध करती है। और इसमें जो भी खामी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के तहत जो मुस्लिम्स को राइट्स मिले हैं वक्फ के तहत, वो हमारे पास राइट सुरक्षित हैं, और उसमें एक तरीके से मदाखलत की गई है। और अगर अब भी इसको आगे पास होता है तो इंशाल्लाह हम इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करेंगे और इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बात करता हूँ, यहाँ पे मुस्लिम समाज के कई सारे लोग हमारे साथ हैं। अभी हमारे साथ ओवैसी साहब जुड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि मुसलमानों की ज़मीन छीनी जा रही है वक्फ बिल के माध्यम से। आप लोगों के समाज में क्या चर्चाएं हैं? आप लोगों के दिल में क्या बात है? नहीं, हमारे लिए तो सब के दिल में यही बात है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा जो पैरवी कर रहे हैं इन सारे हालात में, उन सब ने जो हालात हमारे सामने रखे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं कि हमारी ज़मीनें जो कुछ हैं गवर्नमेंट सब उन पर कंट्रोल कर रही है, उनको अपने कब्ज़े में ले रही है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये इंतहा दर्जे का काला कानून है, और मुसलमानों के लिए ये गुंजाइश नहीं है किसी भी तरह की कि इसकी कोई हिमायत कर सके, बल्कि सरासर हमारे साथ जुल्म है ये। और लेकिन सरकार में बैठे लोग और बाकी जो लोग हैं जो समर्थन में इस बिल के, उसमें पसमंदा समाज के लोग भी हैं, वोरा समाज के लोग भी हैं। उनका ये कहना है कि असल में गलतफहमियां ज़्यादा हैं, लोगों ने बिल पढ़ा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो चंद लोग, आप किसी भी जगह कहीं भी खड़े कर लो अपने, ऐसा नहीं होता। जेपीसी बनाई है, उसमें जॉइंट पार्लियामानी कमेटी के अंदर सारे लोग थे, सबने बात रखी, किसी की बात को नहीं माना गया। और हुकूमत ने आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया मुसलमानों के लिए हमदर्दी का कदम नहीं है। इसलिए ये कानून मुसलमानों की हमदर्दी में लाना, रात को 2-2 बजे तक पार्लियामेंट चलाना, ये समझ से बाहर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसान है, 1% का भी मुसलमानों के लिए। इसमें तर्क जो है ये दिया जा रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कि असल में जो वक्फ बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि जो मजलूम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके हक में कुछ चीज़ें हो सकें। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसका फ़ायदा मिला, और अब इन सरकार जो विधेयक लेके आई है इससे गरीब लोगों तक वो फ़ायदा पहुँच पाएगा। सरकार तो ये शुरू से जब से आई आज तक झूठ बोलती आई है।
सरकार सबके खातों में 15-15 लाख रुपए भेज रही थी, कौन से भेज दिए? सरकार सबको नौकरियां दे रही थी, किसको नौकरी दे दी? ये सारे हालात हैं। अब इसलिए सरकार आपको लगता है कि आप लोगों का सरकार की बात समाज पर कोई यकीन नहीं आपको करने लगता का। है कि आप लोगों का समाज भी कहीं ना कहीं बटा हुआ है? मैं जैसे पसमंदा कोई समाज के समाज लोगों से परसों बात कर रहा था, उन्होंने कहा केवल 20% लोगों तक फायदा पहुंचा, 80% पसमंदा समाज के लोग हैं, लेकिन उन तक कोई फायदा नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं है, किसी को भी फ़ायदा नहीं पहुंचा आज तक। जब भी गवर्नमेंट कानून लेकर आई है, कभी भी उसने अपने खरा नहीं उतरी अपनी सरकार। ये जैसे कि 2 करोड़ नौकरी दे रही थी, रोज़गार दे रही थी, ना ही क्या ना उसका हमारे मुसलमान एरिया के अंदर ना ही बैंक खोले, ATM कार्ड भी खोले, कोई भी सुविधा नहीं है। ठीक है।